क्या बीमारियां अब आपके करीब भी नहीं आएंगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। मौत का इंतजार करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण और अनोखा राज, रिजालुल गैब के बादशाह का अता करदा एक अमल, जिस्म से बीमारियों को निचोड़ने वाला एक अमल देना चाहता हूँ। और वो मेरा नहीं है, तजर्बात, मुसलसल तजर्बात, फिर मुसलसल तजर्बात के बाद साल हा साल और सदियों से आजमूदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस निज़ाम कायनात में मखलूक के ज़िम्मे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ उमूर सुपुर्द किए हैं। बारिश बरसाने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, वही लाने के लिए भी एक फ़रिश्ते का इंतखाब किया। यहाँ तक कि इंसानी आँख की हिफाजत के लिए एक नहीं, कई फ़रिश्ते मुकर्रर किए। इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों से भी कुछ लोगों का इंतखाब फरमाया जो इस दुनिया में उसकी मंशा और हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं, मखलूक की खिदमत और दादरसी करते हैं, लोगों को मुश्किलात और मसाइल से निकालने का तरीका बताते हैं, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। हाँ, अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा, कुरान कहते हैं अल्लाह जिसे खुद चाहता है अपने हुजूर मुंतखब फरमा लेता है। आज आपको अल्लाह के इन्हीं खास बंदों में से एक हस्ती, जिन्हें रिजालुल गैब का बादशाह कहा जाता है, उनका एक वाक़या सुनाऊंगा, उनका एक खास अमल अता करूंगा, और वो जिससे इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में राहतें, खैरें, खुशियाँ और बरकतें मिलेंगी। ये रिजालुल गैब कौन हैं? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान इसकी हकीकत जानने के लिए पढ़ते हैं। हज़रत अबू कलाबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से जब भी कोई चीज़ मांगते हैं, अल्लाह उन्हें अता फरमा देते हैं। उन्हीं के ज़रिए हमारी मदद की जाएगी, उन्हीं के ज़रिए तुम पर बारिश बरसाई जाएगी। और रावी बयान करते हैं, मेरे ख्याल में आपने ये भी फरमाया कि उन्हीं के ज़रिए तुमसे मुसीबतों को टाला जाएगा। इस हदीस को अबू दाऊद, इब्न मुबारक, इब्न राशिद ने बयान किया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 हैं और अब्दाल 40 होंगे। बस ना तो 500 में कोई कमी वाक़ई होगी, ना 40 में। जब कभी कोई आदमी इन 40 में से फौत हो जाता है, तो अल्लाह जल्ल शानहू 500 में से किसी को उसकी जगह पर बदल देते हैं और उसे 40 लोगों में शामिल कर देते हैं। जो शख्स उन पर जुल्म करता है, उससे दरगुजर फरमाते हैं। जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, वो उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है, उससे आपस में एक दूसरे की दाद रसी करते हैं। हदीस के बहुत ताकतवर अल्फाज हैं, बहुत ताकतवर रिवायात हैं। हजरत हसन बसरी बयान फरमाते हैं, ये ज़मीन कभी भी 70 सिद्दीकीन से खाली नहीं होगी। वो अब्दाल हैं, उनमें से कोई आदमी फौत नहीं होता मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह इस तरह का कोई बंदा ले आते हैं। उनमें से 40 शाम में हैं और 30 बाकी तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी हदीस का हवाला है किताब का। आइए अब आपको वो वाकया सुनाता हूँ जिसे यकीनन सुनने के लिए आप बेताब बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम एक मर्तबा तरतूस की तरफ जिहाद के लिए रवाना हुए। मैं एक दस्ते के साथ निकला। मेरे पास एक सवारी थी जिस पर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे साथ दूसरी इजाफी सवारी ना थी। रास्ते में मेरा घोड़ा बीमार होकर गिर पड़ा। मैं उसके साथ बैठ गया और दौरान सब लोग आगे चले। इतने में एक शख्स मेरे पास से गुजरा, निहायत चेहरा हसीन, खूबसूरत, खुशबू, पाकीज़गी और हैरत अंगेज दुनिया। उसने कहा, ए इब्ने मुबारक, यहाँ तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है? मैंने कहा, मैं अपने घोड़े के बारे में अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा घोड़ा खड़ा हो जाए? मैंने कहा, मुझे ये कहाँ नसीब हो सकता। उसने घोड़े के करीब आके उसकी पेशानी पर हाथ रखा, आहिस्ता आहिस्ता उसके पिछले हिस्से तक हाथ ले गया, कान से, पेशानी से ले गया और ये कलिमात कहे, أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله
وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت. یہ کلمات آپ دیکھیں، بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کے دکھوں بری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آپ آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا، جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کی۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوئے، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت۔ جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، آپ کوئی غذا کھائیں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، آپ